अच्छा तो ये फ्लैट है आपका, यहाँ कोई रहता नहीं है? कोई नहीं रहता, खाली पड़ा है इतने टाइम से, जब तो रेंट पे दे रहे हैं। लेकिन वो अबे इधर उधर क्या देख रहा है? यहाँ पक्का कोई नहीं रहता फ्लैट में? अरे बोला ना तेरे को, कोई नहीं रहता यहाँ पे, जब तो तेरे को किराए के लिए दिया है। और हाँ, एक बात बोलनी है, यहाँ पे कोई लड़की वगैरह नहीं आनी चाहिए। मेरा मतलब है कि ना यहाँ पे दारू शराब वगैरह कुछ पिएगा, ना कोई लड़की आनी चाहिए। किराए के लिए तुझे दिया है तो तू ही रहेगा यहाँ पे। हाँ हाँ, मैं कोई नशा वशा तो करता नहीं, और लड़की वगैरह कहाँ ही आएगी मेरे पास कोई भी, है ना। चलिए ठीक है, फिर मैं शाम को एडवांस दे दूंगा आपको आज। चलो ठीक है, ध्यान से रहना। और हाँ, किराया लेने शाम को आऊँगा। अबे ओए, क्या देख रहा है उधर? तेरे से बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। कोई नहीं, मैं कह रहा ठीक है, कोई लड़की वगैरह भी नहीं आएगी, है ना। ठीक है आप, थैंक यू सो मच। अबे कौन हो तुम दोनों? मैं तुम्हें सब बताती हूँ। हम लोग 1 साल से इसी घर में रह रहे हैं। क्या 1 साल से यहाँ पे रह रहे हो, वो भी बिना किराए के, और मालिक को पता तक नहीं है? मैं बताती हूँ तुम्हें बुरी बात। ये मेरी बहन है। हम लोग 1 साल से यहीं पर रह रहे हैं बिना किराया दिए। वो छुप के ना पीछे के दरवाजे से अंदर आ जाते हैं हम, क्योंकि यहाँ के जो मालिक हैं वो तो यहाँ पर आते ही नहीं है। जब किसी को घर दिखाना होता है तभी आते हैं। और हम इससे पहले ना हॉस्टल में रहते थे। हमारे घर वाले भी उतने अमीर नहीं है कि हमें हॉस्टल में पढ़ा पाए। फिर हमने सोचा कि हमें कुछ सस्ते में ढूंढना पड़ेगा, और हमारी नज़र इस मकान पर पड़ी। यहाँ पर कोई नहीं रहता था, तो हमने सोचा अच्छा आइडिया ना, यहाँ पर छुपके से चले जाएंगे। क्या ही पता चलेगा किसी को, जब मालिक आएगा तब छुप जाया करेंगे। बस यही करते थे हम। और आज मालिक ने तुम्हें किराए पर दे दिया मकान। अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम हमारे साथ रह लो ना। हाँ तो क्या हो गया, 1 साल से रह रही थी तो बिना किराए के रह रही थी ना, मालिक को थोड़ी पता है। अब मालिक को बताऊंगा तो उल्टा मैं भी फंसूंगा तुम्हारे चक्कर में। इसलिए जल्दी से अपना सामान उठाओ और यहाँ से निकलो दोनों लड़कियां। मानते हैं तुम किराया दे रहे हो, पर हमारा भी तो सोचो ना। हम 2 बेचारी लड़कियां कहाँ जाएंगी? गरीब परिवार से, कहाँ रहेंगे हम दोनों? मदद कर दो ना। अरे यार क्या नाटक है ये, बोल रहा हूँ ना निकलने के लिए, प्लीज जाओ यहाँ से, फालतू में बातें मत करो। देखो, मैंने सुना था मकान मालिक कह रहा था कि यहाँ लड़कियाँ अलाउड नहीं है, हमें पता है। और अगर वो फिर से आएंगे तो हम जैसे पहले छुपते थे पीछे के दरवाजे से निकल के चले जाएंगे, तो तुम टेंशन मत लो। देखो मुझे नहीं पता, तुम दोनों को यहाँ से जाना पड़ेगा। अब मैं यहाँ का किराया दे रहा हूँ, मैं उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, प्लीज़ निकलो। देखो, मुझे नहीं लगता ये मानने वाला है। अब क्या करें, कैसे रहेंगे यहाँ पे? रुको, मैं अपना तरीका अपनाती हूँ। अब क्या ही कर सकते हैं, पैसे भी तो नहीं है हमारे पास, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। मैं करती हूँ कुछ। पागल हो गई क्या, क्या कर रही हो? समझाओ इसको। देखो मैं कोई रहने नहीं दूंगा तुम्हें यहाँ पे, और तुम्हें चुपका चुपकी कर रही हो ना, मुझे सब समझ में आ रहा है। मुझे उस टाइप का लड़का समझ रही हो कि लड़की देख के पिघल जाऊंगा? बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ। प्लीज यहाँ से निकलो, जल्दी से अपना सामान वगैरह जो भी है पैक करो, निकलो यहाँ से, इससे पहले कि मालिक आए। वो एडवांस लेने भी आने वाले हैं शाम को। देखो हमारी मजबूरी है, हम गरीब परिवार से, तुम हमारी मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा? अरे यार देखो, मुझे नहीं सुनना तुम गरीब हो या कुछ भी हो, मैं नहीं मदद कर सकता यार तुम्हारी। अगर कर सकता तो बताता मैं। प्लीज आप चले जाओ यहाँ से, प्लीज। देखो, अच्छा तुम ऐसे हमें नहीं रखना चाहते, कोई बात नहीं, पर तुम काम वाली भी तो रखोगे घर के काम के लिए। हम लड़कियां हैं, हमें सब आता है, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब कर देंगे। इसके बदले में तुम हमें यहीं रख लो। अगर हमारी जगह तुम्हारी छोटी बहन होती तो तुम उसका भी तो साथ देते ना। हमारी मजबूरी है, हम गरीब हैं, हम कहाँ जाएंगे? प्लीज़ हमें रख लो। हाँ यार, अगर काम वाली भी रखूँगा तो वो भी 3-4 हज़ार रुपये तो ले ही लेगी महीने का। शहर में महंगाई भी तो इतनी है। और अगर ये लड़कियाँ मेरा काम कर दें, धुले हुए कपड़े भी मिलेंगे, सुबह नाश्ता भी टाइम पे मिलेगा। सही है यार। वो ठीक है, फिर एक काम करते हैं, तुम दोनों बात सुन लो मेरी। कपड़े भी तुम्हें धोने पड़ेंगे और घर का खाना भी बनाना पड़ेगा, और झाड़ू पोछा जो भी है तुम्हें सब करना पड़ेगा। मंजूर है तो बताओ, नहीं तो फिर जाओ यहाँ से। देखा, मैंने कहा था ना अंकिता, ये हमारी मदद ज़रूर करेंगे। और अच्छा ही है, अब मकान मालिक आएगा तो हमें बचा भी लेंगे। अब सुनिए, यहाँ पर ना सिर्फ 2 ही कमरे हैं। एक कमरे में तो हम लोग रह रहे हैं,
एक कमरे में आप रह लीजिएगा, आपके सामान वगैरह रख लीजिए उसमें। बाकी खाना वाना हम तैयार कर देंगे आपके लिए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। रुकिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझसे बात करनी है? हाँ, तो बोलो ना। यहाँ नहीं, अकेले में। अकेले में? ठीक है, आ जाओ। हाँ, क्या बात करनी है, बोलो। वो मैं ये कह रही थी कि ये क्या कर रही हो? अबे ओए, ये लड़की कौन है? तेरे को पहले ही मना किया था ना इस फ्लैट पे कोई लड़की वगैरह नहीं आएगी। उसके बाद ये लड़की कहाँ से आई? वो बीबी है ना मेरी, इसीलिए गले मिल रही थी। अच्छा, तेरी बीबी है, लेकिन तू तो कॉलेज में पढ़ता है ना, जहाँ तक तूने बताया था। हाँ हाँ, मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, कॉलेज में पढ़ाई करता हूँ। हमारे गांव में जो छोटी उम्र में शादी हो जाती है ना, तो इसीलिए वो मिलने आ गई थी शहर। वो कुछ काम था। क्या भैया की जॉब के बारे में कुछ काम था क्या? हाँ, यही कुछ काम के लिए आई थी मैं यहाँ। हाँ, इसके भाई की जॉब लगनी है ना शहर में, तो उसका इंटरव्यू है, तो आ गई। इसका भाई वो किसी होटल में रह रहा होगा। अच्छा, तेरी बीबी है? कोई प्रूफ है तेरे पास कि ये तेरी बीबी है? शादी का ऐसे क्या प्रूफ दिखा सकता हूँ मैं? बोल तो रहा हूँ, आप मान क्यों नहीं रहे मेरी बात? चल ठीक है, सब समझ में तो आ ही रहा है कि तुम दोनों किस तरीके से झूठ बोल रहे हो। एक काम कर, अपने घर वालों का नंबर दे, उनसे बात करता हूँ। अब वही सच बताएंगे कि तू शादीशुदा है भी या झूठ बोल रहा है। घर वालों को फोन क्यों मिलाऊं? साहब कैसी बात कर रहे हो? बोल रहा हूँ मेरी बीबी है, बोलो ना कुछ। हाँ, क्या हो गया? मैं बस मिलने ही तो आई हूँ। अब क्या बीवी अपने पति से मिल भी नहीं सकती है? और मैं शाम को ही चली जाऊंगी। प्रूफ का क्या करना है? और मेरे जो सारे डॉक्यूमेंट्स थे वो तो घर पर ही है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है हमारे पास। हाँ, आपको आईडी चाहिए तो मेरी आईडी रख लो, वैसे भी आधार कार्ड तो दे चुका हूँ मैं आपको। चल ठीक है, अगर तू कह रहा है इतना तो तेरी बात मान लेता हूँ, लेकिन एक बात याद रखियो, ये लड़की कल के बाद यहाँ पे दिखनी नहीं चाहिए। अपना बोरिया बिस्तर उठाए और निकले यहाँ से। जी, थैंक यू सो मच। हाँ ठीक है। और हाँ, शाम को आऊँगा किराया लेने। और मैं ये बताने आया था कि यहाँ पे ना पानी थोड़ा कम आता है, टाइम टाइम पे आता है, तो पानी भर के रखना अपना और कम इस्तेमाल करना। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा पानी का। जी जी, धन्यवाद। आज तो मरते मरते बचे। निकलो बाहर तुम भी। अबे यार, तुम लड़कियां ना मुझे बाहर निकलवा के मानोगी। देखो प्लीज मदद कर दो ना। मदद कर ही तो रहा हूँ, लेकिन सुनो, मैं ज़्यादा देर नहीं झेल पाऊंगा। मैं 1 साल यहाँ पे रहने के लिए आया हूँ। तुम्हारा बस चला तो मुझे शायद 1 महीने में निकलवा दो यहाँ से। ऐसा कुछ नहीं होगा ना, अगली बार से हम ध्यान रखेंगे। वो जब भी आएंगे हम छुप जाएंगे। हाँ, और तुम्हें पता है शाम को एडवांस लेने आने वाला है वो, तो एक काम करना, जब भी वो आएगा थोड़ी देर के लिए तुम बाहर ही चले जाना। उसके बाद तो शायद आए या ना आए, समझ गए हो? हाँ हाँ, हम सब कुछ समझ गए। और तुम भी प्लीज़ थोड़ा ध्यान दो, कहीं किसी ने देख लिया ना उल्टा मुझे फंसवाओगे। मैं यहाँ पे अभी नया नया रहने आया हूँ, गांव से आया हूँ कितने सारे सपने लेकर कि पढ़ाई करूँगा, आगे बढ़ूंगा। और हाँ, ये चिपका चिपकी मत किया करो प्लीज़, मुझे अजीब लगता है। मैं वैसे भी लड़कियों के साथ इतना रहा नहीं हूँ। स्कूल में भी पढ़ा हूँ तो सरकारी पढ़ा हूँ, वो लड़कों का स्कूल था, वहाँ भी लड़कियाँ नहीं थी, तो मुझे आदत नहीं है इतना। आप लोग बस नाश्ता वास्ता बना दो, मैं वैसे ही थक गया हूँ। मैं चलता हूँ। पर रुको ना, मुझे तुमसे बात करनी थी, वो बात तो रह ही गई। क्या बात करनी है, यही बोलो। मुझे अकेले में कुछ बात करनी है। ठीक है, रूम में आ जाओ, बता देना क्या बात है। ये इसको अंदर क्यों लेकर गई है? हाँ, क्या बात करनी थी, बोलिए। वो मैं ये कह रही थी कि देखो, मुझे ना तुम बहुत पसंद हो। ये मत सोचना कि तुमने हमें रहने की जगह दी इसलिए मैं तुम्हें मक्खन लगा रही हूँ। मैं बस तुम्हें सच बता रही हूँ। और बाहर गले भी मैंने इसलिए लगाया था क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छे लगे थे। और मुझे लगता है ना, हम दोनों साथ में बहुत अच्छे से रहेंगे। हम शादी कर सकते हैं। यार देखो, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। मैंने तुम्हें यहाँ पे रुकने के लिए बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करोगी। अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है। जानती तो मैं भी तुम्हें नहीं हूँ। धीरे धीरे जान जाएंगे ना एक दूसरे को। अब एक दूसरे को जानने में कितनी देर लगती है। देखो सुनो, ऐसी बातें मत करो प्लीज़। मैं यहाँ पे पढ़ाई करने आया हूँ, और तुमने जैसे बताया कि तुम गरीब परिवार से, तो यहाँ पे पढ़ाई लिखाई करो, ये सब मत करो प्लीज़। देखो प्लीज़ मान जाओ ना। मैंने तुमसे पहले ना किसी भी लड़के को अब ऐसे नहीं बोला। और ना तुम पहले लड़के हो
जिसको मैंने ये सब बोला है। मुझे ना बहुत अजीब भी लग रहा है और समझ में नहीं आ रहा तुमसे क्या बात करूं। यार ऐसे कैसे प्यार हो सकता है एक दिन में? आज मैं आया हूँ, तुम्हें प्यार हो गया। अगर सिर्फ मतलब के लिए करे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे रहो, मैंने कौन सा मना किया है। रह लो भाई, अपना काम करो, मुझे बस काम टाइम से चाहिए। दीदी देखो ना, अब मैं आपसे कुछ छुपाऊंगी नहीं, मैं सच बताती हूँ। मुझे लड़का ना काफ़ी पसंद है और अच्छा भी लग रहा है। मैं ऐसे वैसे टाइम पास करने के लिए नहीं कह रही, मुझे इससे शादी करनी है और मैंने इसको अपने दिल की बात बता दी है। अब जो भी फैसला होगा वो इसी का होगा। तुम ये मत समझना कि तुम्हें काम से छुट्टी मिल जाएगी। काम तो पूरा ही करके रहूंगा। अगर यहाँ पे रहना है तो तुम्हें पूरा काम करना ही पड़ेगा। खाना बनाना है, कपड़े धोने हैं और झाड़ू पोछा भी तुम्हें करना पड़ेगा। काम वाले नहीं मंगवाने वाला मैं यहाँ पे। चलो ठीक है, निकलता हूँ मैं। रुको ना, मैं तुम्हें सच में पसंद करती हूँ यार। अबे यार पीछे हटो तुम, मुझे ये सब नहीं पसंद। प्लीज़ ऐसे मत चिपको, अभी तक हमारी कोई दोस्ती भी नहीं है आपस में। अच्छा मुझे वॉशरूम जाना था यार। हाँ इधर है। चलो ठीक है, और ये हरकतें बंद करो। कम से कम अपनी बहन की तो शर्म करो। बड़ी बहन ना तुम्हारी वो। बंदा तो ये बिल्कुल सही है, इसको काबू में करना ना बहुत आसान होगा। हेलो बेबी, रहने का जुगाड़ हो गया यार। एक लड़के को फंसा लिया यहाँ पर और वो हम सबको रहने के लिए मान गया। आई लव यू सो मच बेबी। मैं बाद में करती हूँ। एक सेकंड, ये क्या चल रहा है? इसका बॉयफ्रेंड और मेरे साथ चिपक रही थी। इसको मैं बताता हूँ। ए लड़की, किससे बात कर रही है? कुछ नहीं, दोस्त है मेरा। अच्छा दोस्त है। दोस्त को आई लव यू बोल रही थी, बेबी बेबी बोलकर बात कर रही थी। मैं बताती हूँ तुम्हें सब कुछ। ये मेरा बॉयफ्रेंड था, ये भी गरीब परिवार का है, इसीलिए मैं इसके साथ नहीं रह सकती। इसी से बात करी थी, यहाँ बुला रही थी कि बेचारा रह लेगा यहाँ पर। देखो मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड को यहाँ पे रहने नहीं दूंगा। जाके अपना अलग से फ्लैट लो, वहां पे रहो। वो नहीं कमाता क्या? अरे नहीं, प्लीज मदद कर दो ना। वो अभी कमाता नहीं है, पढ़ाई कर रहा है। अब देखो ना, बेचारा कहाँ रहेगा। और तुम तो जानते ही हो बाहर कितनी गर्मी है। इतनी गर्मी में बाहर, फिर पढ़ाई भी, सब कुछ कैसे करेगा बेचारा। अबे यार तो मैंने ठेका थोड़ी ले रखा है। मैं पूरे फ्लैट का किराया भी दूं और तुम सबको रखूं? तुम मेरे बच्चे थोड़ी हो कि पालू तुम लोगों को मैं तुम्हारे सारे काम करने के लिए तैयार हूँ, पर ऐसे मत करो ना। मैंने बताया इसलिए नहीं था क्योंकि मुझे लगा कि तुम मना ना कर दो उसका नाम सुन के। पर तुम तो काफ़ी अच्छे हो, मुझे पता है तुम एक मेरे बॉयफ्रेंड की वजह से उसे मना नहीं करोगे। जानती हूँ तुम्हें हमसे कोई फ़ायदा नहीं उठाना है ना। प्लीज़ मदद कर दो ना, इंसानियत के नाते ही कर दो। हाथ मत जोड़ो, ठीक है? अब जाओ यहाँ से, मेरे लिए चाय बना के लाओ। कम से कम इतना तो कर दो। थैंक यू सो मच। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अब तुम्हें क्या काम है? मुझे ना तुम बहुत पसंद हो। और रहने दो मैडम, प्लीज रहने दो। ये नाटक बंद कर दो। उसे भी मैं पसंद हूँ और तुम्हें भी मैं पसंद हूँ। अब थोड़ी देर बाद तुम्हारा भी बॉयफ्रेंड निकल आएगा कोई। अरे नहीं, मुझे पता है मेरी बहन का कोई बॉयफ्रेंड है और मैं उसकी तरह नाटक नहीं कर रही। मैं सच में तुम्हें पसंद करती हूँ। हाँ रहने दो, कुछ दिन यहीं पे रहोगे ना, पता चली जाएगा कि कौन कैसा है कौन कैसा नहीं। यहाँ 2 मिनट में सच्चाई सामने आ गई थी उस लड़की की। जाइए आप, वो चाय बना रही है, उसकी मदद कर दीजिए प्लीज। चलो ठीक है, आने वाले समय में तुम्हें पता चल ही जाएगा। क्या लगता है बहन, आएगा वो? हाँ बहन, ज़रूर आएगा। क्यों लड़कियों, वैसे एक बात तो है, तुम दोनों ने काम तो बहुत ही बाखूबी किया है। चलो कोई बात नहीं। वैसे ना अब टाइम आ गया है इस लड़के से पैसे निकलवाने का। इस लड़के से ना कम से कम पूरे 5 लाख रुपए निकलवाएंगे हम। बेचारा सोच रहा होगा कि 2 लड़की मिल गई, इनके साथ मज़े करूँगा इस रूम में, ये करूँगा वो करूँगा। पर उसे क्या पता कि उसके साथ हम लोग क्या करने वाले हैं। चलो फिर अब उससे पैसे निकलवाते हैं पूरे 5 लाख रुपए। सारी सच्चाई समझ में आ गई आपकी? ये भी मालिक भी मिले हुए ना आपके साथ? हो तो लगता है इसने सब कुछ सुन लिया है और इसे सब पता भी चल गया होगा। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी
इसे सब कुछ तो पता चलना ही था। चल, मैं तेरे लिए आसान कर देती हूँ, पूरी बात समझा देती हूँ। हम तीनों ना तुम जैसे लोगों को ठगते हैं। बताऊँ कैसे? ये पुनीत है ना, हर बार तुम्हारे जैसे किराएदार ढूंढ कर लाता। इसको पता है अगर सबसे सस्ता मकान बेचोगे अगर शहर में, तो तुम जैसे लोग ही आओगे जो ना बहुत आसानी से फंस जाएंगे। तो बस तुम पहले नहीं हो, हमने तुमसे पहले भी ना बहुत सारे लोगों को फंसाया। और इसका खास श्रेय ना मेरी दीदी को जाता है, क्योंकि ये लोगों को फंसाने में ना बहुत एक्सपर्ट है। वैसे तुम्हारी बारी का श्रेय मुझे जाता है, क्योंकि तुम्हें तो मैंने ही फंसाया। देखो, ये ना हमारी प्लानिंग होती है। तुम जैसे किराएदारों को लाना, उनको ऐसे झूठ बोलना कि हम दोनों बेचारी लड़कियां, हमें यहाँ रख लो, और उसके बाद तुमसे पैसे ऐड। तो चलो निकालो हमारे पैसे, घर वालों से मंगवा लो, और पैसे तो तुम्हें देने ही पड़ेंगे। वैसे एक बात तो है अंकिता, ये लड़का है बहुत शरीफ। कोई और होता है इसकी जगह तो हमारे साथ सोने के लिए तैयार हो जाता, पर ये माना ही नहीं। बहुत भोले हो तुम। अब जल्दी से किसी को फ़ोन लगाओ और पैसे मंगवाओ। 3-4 लाख तो लग ही जाएंगे। तेरी हालत देख के ना हम 3-4 लाख मांग रहे हैं, क्योंकि इतना छोटा फ्लैट, इतना सस्ता फ्लैट वो ही लेगा ना जो गरीब होगा। तो 3-4 लाख ही देते, नहीं तो किसी रईस को फंसा दे तो हम फंस जाते ना। अरे जाने दो लड़कियों, तुम भी कहाँ से बता रही हो? इसे क्या ही पता होगा हमारे धंधे के बारे में। तुझे पता है अब तक है ना हमने इस काम से कम 3 से 4 करोड़ रुपए बना लिए। अब वैसे भी आजकल के टाइम में मेहनत मजदूरी में बंदा कितना ही पैसा कमा लेगा। ज़्यादा से ज़्यादा महीने के 20,000, हद तो मार के 50 लगा ले। और तुझे तो पता ही है शॉर्टकट के काम में आजकल कितना पैसा है। अब हमें ही देख लेना, 3 से 4 करोड़ रुपए बना के बैठे हैं, और देर से लेने हैं वो अलग। अब ऐसे ही कर कर के ना अपना धंधा तो बढ़िया सेट है। ना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती और ना ज़्यादा एफर्ट देने पड़ते। बस तेरे जैसे कुछ लोगों को पागल बना के यहाँ पे लेके आते हैं सस्ते का लालच दे के, और तुम बड़ी आसानी से आ भी जाते हो यहाँ पे। और उसके बाद बाकी ये 2 लड़कियाँ ही तेरे जैसे लड़के को अपने प्यार के जाल में फंसाने के लिए, और तुम बड़ी इजली से इनके प्यार में फंस भी जाते हो। फिर क्या, एक तुम्हारी छोटी सी वीडियो बना लो और तुम्हें डरा डरा। अब पैसे तू निकालेगा या तेरे घर वालों को फ़ोन करे? देखो एक बात, अगर तुम प्यार से पैसे दोगे तो ठीक है, वरना हमारे पास ना एक बहुत बड़ा हथियार है। जानते हो क्या? तुम्हारी पुलिस कंप्लेंट करना। हाँ, तुमने कुछ गलत नहीं किया, पर हम तो प्रूफ कर सकते हैं ना। अगर हम अपने कपड़े फाड़ दें और बाहर जाकर सबको ये बोले कि तुम हम दोनों के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। जब 2 लड़कियां तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगी तो कौन सुनेगा तुम्हारी? तुम तो जानते ही हो ना, अगर लड़की की बात आए तो लोग लड़की की ही सुनते हैं, ना कि लड़के की। अब खुद देख लो, तुम्हें ये सब करके अपनी इज्जत गंवानी है। और हाँ, पुलिस वाले तो तुम्हारे घर पे भी फ़ोन करेंगे, जेल होगा वो अलग। सोचो ना, घर वाले क्या सोचेंगे तुम्हारे कि बच्चे को पढ़ने के लिए भेजा था और पहले ही दिन ये काम किया है मेरे बच्चे ने। उनका तो बेचारों का दिल ही टूट जाएगा। बदनामी होगी वो अलग, किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। इसलिए कह रही हूँ, तुम्हारे लिए सही रहेगा, निपट जाओगे इस मामले से। बस थोड़े से पैसे ही तो देने हैं, हम कौन सा ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं। चलो ठीक है, जो भी किया तुम लोगों ने सही किया ना। खिलाड़ी तो बहुत अच्छे हो, लेकिन थोड़े से कच्चे रह गए। क्या मतलब? बताता हूँ कैसे। ये फ़ोन देख रहे हो, इसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो गया जो तुम लोग बोल रहे थे। क्यों? अब ये पुलिस स्टेशन में जाएगी और तुम्हारी बात सारी सामने आ जाएगी। ज़्यादा होशियार समझता है। ले, अब तो हमारे हाथ में फ़ोन है, अब क्या करेगा? शातिर तो बहुत हो, फ़ोन छीन लिया डिलीट कर दोगे, ऐसा सोचा ना। लेकिन नहीं कर पाओगे, क्योंकि वीडियो तुम्हारी लाइव चल रही थी और उसे लाखों लोग देख रहे थे। उसमें कितने सारे सरकारी कर्मचारी होंगे और कितने सारे पुलिस वाले होंगे। अब जेल में जाके चक्की पीसने का टाइम आ गया तुम लोगों का। क्या कह रहे थे? धंधे से करोड़ों रुपया कमाया। अबे कोई भी चीज़ का शॉर्टकट सही नहीं होता। कितने सारे गरीबों को लूटा होगा तुम लोगों ने,
इतना नहीं सोचा होगा उनके बारे में भी कि किस तरह से उन्होंने पैसा कमाया होगा, कितने सारे गरीबों को लूटा होगा तुम लोगों ने। और इतना तो बिल्कुल नहीं सोचा होगा कि उन्होंने वो पैसा कैसे कमाया होगा। अबे बाहर जाके धूप में जब पैसा कमाओगे तब समझ में आएगा एक एक रुपए की कीमत क्या होती है। बहुत आसानी से बोल दिया ना कि जाओ पैसा ले आओ, कपड़े फाड़ दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, धमकी दे रही थी ना। कोई बात नहीं, अब तो सबने देख ही लिया। भाई 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 प्लीज़ माफ़ कर दे हमें बचा ले, हमसे गलती हो गई, हम आइंदा से नहीं करेंगे ऐसा कुछ। ओ भाई ऐसे कैसे माफ़ कर दूं? माफ़ कर दिया तो ऊपर वाला मुझे माफ़ नहीं करेगा, और माफ़ कर भी कैसे सकता हूँ, क्योंकि जिस जनता ने तुम्हें देखा है ना लाइफ, वो माफ़ नहीं करने वाली, मैं कर भी दूँ तो। कोई बात नहीं, अब जेल में जाकर चक्की पीसना, वहाँ पे खेलना ये चोर पुलिस। दूसरों को लूटना आसान लगता है ना, अब समझ में आएगा। बाकी तुम्हारा सब कच्चा चिट्ठा सारा निकाल देगी पुलिस। अब तक तो पुलिस ने घेर भी लिया होगा इस घर को। कोई बात नहीं, अब जेल में जाके मजा करना। जितना मेरा फर्ज बनता था उतना तो मैंने कर ही लिया। अच्छा हुआ तुम मेरे हत्थे चढ़ गए, नहीं तो कोई और होता बेचारा तो फंस जाता। लेकिन वो कहते हैं ना कि बुराई कितनी भी ताकतवर हो, एक ना एक दिन अंत उसका होता ही है, और तुम्हारा अंत अब होगा। तो वीडियो को जल्द से शेयर कर दो, कहीं बटन आ रहा होगा, और प्लीज़ फॉलो कर लेना, ऊपर कहीं फॉलो का बटन है, प्लीज़ 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 फॉलो और शेयर कर दो। प्लीज़ लव यू ऑल, वीडियो देख लेना, प्लीज़ शेयर और फॉलो कर दो, प्लीज़ लव यू ऑल।